कोलंबो की रात, प्रेमदासा का ग्राउंड, फ्लड लाइट्स ऑन है, पिच जो है वो ग्रिप कर सकती है। न्यूजीलैंड सोच रहा है कि वो पावर प्ले में पाकिस्तान को ठोक देगा। पाकिस्तान जो है वो दूसरी तरफ सोच रहा है कि स्पिन से न्यूजीलैंड के पर खर्चे वो उड़ा देगा। यहाँ पर सुपर 8 का मुकाबला तैयार है। पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड को सैटरडे को ऑन हो गया है। कौन जीत रहा है ये मैच, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है पाकिस्तान की, न्यूजीलैंड की, कहां पर ये पाकिस्तान मैच जीत सकता है, मैचअप्स क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अगर आप देखें कि पाकिस्तान को क्या करना है, पाकिस्तान के अगर आप देखें पावर प्ले में अभी तक जो 4 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं इंडिया के साथ, फिर आपने यूएसए, नीदरलैंड्स और आपने नामीबिया के साथ जो खेला है, पाकिस्तान की एवरेज बनती है पावर प्ले में 51 रन्स की। जो पाकिस्तान ने अभी तक पावर प्ले खेले हैं, सबसे जो एग्रेसिव पावर प्ले था वो नीदरलैंड्स के खिलाफ था जो 61 रन्स का था। और अगर ये देखें कि पाकिस्तान कितने रन खाता है पावर प्ले में, तो वो है जो उसकी एवरेज है वो 48 की है, जिसमें सबसे एक्सपेंसिव जो पावर प्ले पाकिस्तान ने खाया वो इंडिया के खिलाफ था जो 52 रन्स का था। बाकी जो है 50-50 और फिर 40 रन का पावर प्ले नामीबिया के खिलाफ आपने खाया है। सो यहाँ पर पाकिस्तान पावर प्ले में अभी तक बाय एवरेज मैचेस जीत रहा है। पहले 6 ओवर में पाकिस्तान आगे होता है पावर प्ले में, और उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो साहबजादा फरहान है बैटिंग में। और बॉलिंग में अगर देखें तो सबसे बड़ी रीज़न जो है वो स्पिन हैवी जो पाकिस्तान जाता है वो है। सो अब इसका फ़ायदा जो है पाकिस्तान कैसे उठा सकता है, जो टीम सिलेक्शन है वो क्या हो सकती है उसमें आपको, क्योंकि पाकिस्तान के पेसर्स ने अभी तक 7 विकेटें ली हैं, स्पिनर्स ने 27 विकेट्स ली हैं, जो ओवरऑल अभी तक विकेट्स का टैली है। और इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें न्यूजीलैंड को, तो न्यूजीलैंड जो है वो पावर प्ले में अटैक करता है। वहाँ पर जो फिन एलन है और स्ट्राइफर्ड है वो दोनों अटैकिंग बल्लेबाज हैं, वो नहीं रुकते। और न्यूजीलैंड की अगर हम एवरेज देखें पावर प्ले की, जो न्यूजीलैंड ने अभी तक पावर प्ले में किया है, न्यूजीलैंड की एवरेज जो है वो 62 रन्स की है। पावर प्ले में न्यूजीलैंड जो है उन्होंने सबसे बड़ा जो पावर प्ले था वो 78 रन्स का था। 62 रन्स जो है वो न्यूजीलैंड पावर प्ले में बनाता है बाय एवरेज, और खाता है 56 का। सो पावर प्ले में न्यूजीलैंड भी जीतता है, जिसकी रीज़न, सबसे बड़ी जो रीज़न है वो फिन एलन है और टिम स्ट्राइफर्ड है। इन दोनों को, इनमें से किसी एक को आपको आउट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान वो कैसे कर सकता है, पाकिस्तान के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो पहले पावर प्ले है उसमें 5 स्पिनर्स का जो 5 ओवर्स हैं वो स्पिन से आप करवाइए और 1 ओवर जो है वो पेसर से करवाइए, तभी आप इस मैच में जो है वो बन सकते हैं। आप अगर स्पिन हैवी जाते हैं तो उसमें आप न्यूजीलैंड को अगर 45 रन्स के नीचे रोकते हैं पावर प्ले में, और उसको आप कैसे कर सकते हैं, बिकॉज प्रेमदासा में अर्ली ऑन टर्न होती है, तो आप जो है वो 1 ओवर पेसर का करवाइए, जिसमें कोशिश आप कीजिए कि कटर और हार्ड लेंथ की बॉल हो, और जो स्पिन है उसमें आप 3 स्पिनर्स जो हैं, जिसमें सैम अयूब भी आ सकते हैं, सलमान अली आगा का कॉम्बिनेशन आ सकता है, उस्मान तारिक को भी आप पावर प्ले में यूज़ कर सकते हैं, अबरार को तो आपने यूज़ किया है। सो ये बॉलर्स आप इनका कॉम्बिनेशन बनाकर जो है वो पावर प्ले में 5 ओवर्स आप करवा सकते हैं। पहला ओवर स्पिन से करवाइए, दूसरा पेस से करवाइए, और फिर बाकी के जो 4 ओवर हैं वो स्पिन से करवाइए। और इधर यहाँ पर अगर आप विकेटें ले लेते हैं 1-2 न्यूजीलैंड की, तो मसला बन जाएगा न्यूजीलैंड के लिए। दूसरी तरफ जो पावर प्ले की टैक्टिक्स है उसमें सिंपली पाकिस्तान को यही करना होगा कि आपको इनको 45 के नीचे रोकना है। फिर जो 7 to 15 ओवर्स हैं वहाँ पर पाकिस्तान जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फेज़ में आता है, जहाँ पर उस्मान तारिक भी गेम में आते हैं, अबरार भी आते हैं, शादाब भी आते हैं। वहाँ पर आपको जो है वो रविंद्रा आपके सामने होंगे, ग्लेन फिलिप्स होंगे, मार्क चैपमैन होंगे, वो भी आ सकते हैं। सो दैट इज़ द टाइम वेयर यू नीड टू फोकस कि आप जो है वो इनको छक्के वाली बॉलें ना दें, स्लॉट में बॉलिंग मत करवाइए, लॉन्ग बाउंड्रीज़ का फ़ायदा उठाइए, स्क्वायर लेग की बाउंड्रीज़ का, जो लॉन्ग ऑन की बाउंड्री है उसका फ़ायदा
उठाइए और वहाँ पर जो है वो ज़्यादा रूम मत दीजिए, बिकॉज न्यूजीलैंड के बैटर्स जो हैं वो सीधा छक्का ज़्यादा मारते हैं। सो उनको कोशिश कीजिए कि स्लॉट में अगर आप बॉलिंग ना दें तो पाकिस्तान जो है वो आगे जा सकता है, स्पिन हैवी कर सकता है। बाकी जो 16 से 20 ओवर हैं वहाँ पर जो है वो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप इनको 45 रन्स के अंदर अंदर रोकें, ज़्यादा रन्स आप ना दें। 45 से ज़्यादा रन देंगे तो फिर टारगेट आपके हाथ से निकल जाएगा। अगर पाकिस्तान का जो बैटिंग का, ये तो बॉलिंग का हो गया, लेकिन बैटिंग में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? बैटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है साहबजादा फरहान, बिकॉज ही इज़ द हाईएस्ट रन गेटर राइट नाउ इन T20। तो साहबजादा फरहान के इर्द गिर्द आपको खेलना है। उनको चाहिए कि वो लंबी बारी खेलें, जैसे उन्होंने नामीबिया के खिलाफ खेला, जैसे नीदरलैंड्स के खिलाफ खेला, और कोशिश ये होनी चाहिए कि 45 से 55 का टारगेट आपका हो पावर प्ले का, जिसमें आप एक ही विकेट लूज करें, और हर जो पावर प्ले है उसमें से 2 ओवर्स आपको पिक करने हैं जहां पर आप 15 से 20 रन बना सकें उन 2 ओवरों में। बाकी जो 4 ओवर्स हैं उसमें आप कोशिश कीजिए कि आप जो है वो स्ट्राइक रोटेट कीजिए, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, विकेट मत लूज़ कीजिए। सो 2 ओवर आपको सेलेक्ट करने हैं कि किन के खिलाफ आपको अटैक करना है यहाँ पर। सो अगर पाकिस्तान जो है वो बैटिंग करते हुए पावर प्ले में 45 to 55 रन्स करता है, मिडल ओवर्स में सलमान अली आगा अगर स्ट्राइक रोटेशन करते हैं, बाबर खड़े होते हैं और वहाँ पर पाकिस्तान जो है 70-75 रन्स जोड़ता है, और आखिर के 5 ओवरों में पाकिस्तान अगर 40 to 50 रन्स करता है, अगर विकेटें हाथ में हों, तो फिर आपके पास जो नीचे बैटर हैं जैसे नवाज़ हैं, अगर शादाब खेलते हैं, फ़हीम अशरफ हैं, उस्मान खान हैं, इनको आप बोलिए कि भाईजान अनलीश, स्ट्राइक करो, मारो, आउट होते हो तो हो, लेकिन आपने 175 का टारगेट सेट करना है अगर आप पहले जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। सो ये पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर पाकिस्तान 3 चीज़ें टिक करता है तो पाकिस्तान ये मैच 60 to 70% जीत सकता है। वो ये है कि पावर प्ले में न्यूजीलैंड को रोके 45 रन्स पर या उससे नीचे। दूसरा, मिडल ओवर्स में आप 2 या 3 विकेटें न्यूजीलैंड की चिटकाएं, और जो पाकिस्तान का पावर प्ले है उसमें अगर आप 45 to 55 रन्स जोड़ते हैं और सिर्फ 1 विकेट पाकिस्तान की गिरती है, तो फिर पाकिस्तान के पास चांस है कि पाकिस्तान फिर इस मैच में अपनी ग्रिप बना सकता है। और दूसरी तरफ जो इसमें एक जो पाकिस्तान के फेवर में चीज़ जाती है, 2 चीज़ें पाकिस्तान के फेवर में जाती हैं। एक ये है कि आप प्रेमदासा में काफ़ी देर से खेल रहे हैं, यानी कि जो कोलंबो है वहाँ पर काफ़ी देर से खेल रहे हैं। प्रेमदासा में आप इंडिया के खिलाफ एक मैच खेल चुके हैं। सो आपके पास जो ग्राउंड की एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस की जो नॉलेज है वो आपके पास है, उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा एडवांटेज पाकिस्तान के पास है कि हेड टू हेड पाकिस्तान 5-2 है। 5 दफ़ा पाकिस्तान वर्ल्ड कप्स में न्यूजीलैंड को हरा चुका है। लास्ट टाइम न्यूजीलैंड 2016 में जीता था पाकिस्तान से। सो यहाँ पर भी आपको एडवांटेज है। सो इसका भी साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है वो टीमों पर होता है। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को किसी तरह ऐड करना है फ़खर ज़मान को। आप शादाब और जो नवाज़ हैं उनमें से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ स्पिन ऑप्शंस। और आप फ़खर ज़मान, क्योंकि फ़खर ज़मान न्यूजीलैंड के खिलाफ इज़ योर ट्रम्प कार्ड, वो न्यूजीलैंड को पकड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनको आपको टीम में डालना पड़ेगा। और उसमें आप साहबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान अली आगा, बाबर आजम, फ़खर ज़मान, ये आपके 5 हो जाएंगे। उस्मान जो है नंबर 6 पर आ जाएंगे। फिर आप शादाब और नवाज़ में से किसी एक को डालिए। मैं अगर हूं तो मैं शादाब को डालूंगा क्योंकि उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों चल रही है। सो उनको मैं डालूंगा वहां पर जहां पर जो है वो नंबर 7 पर वो आ जाएंगे। 8 पर फ़हीम अशरफ आ जाएंगे। 9 और 10 पर आपके उस्मान तारिक अबरार हैं। और फिर 11 पे जो है वो आप या तो नसीम शाह या सलमान अली मिर्ज़ा, दोनों में से किसी एक के साथ आप जा सकते हैं। सो 2 पेसर आपके पास हो जाएंगे और बाकी आपके पास स्पिन हैवी जो आर्सेनल है वो आप अनलीश कर सकते हैं। अगर न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की बात करें तो उनमें जो है वो डेफिनेटली टिम स्टाइफर्ड, फिन एलन जो है वो ओपनिंग करते हैं। जो रचिन रविंद्रा हैं वो नंबर 3 पर आते हैं। ग्लेन फिलिप्स और फिर मार्क चैपमैन, डेरल मिचेल, ये 6 तक उनकी जो एक डेडली बैटिंग है। ये स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं। इंडिया में इन्होंने स्पिन को पकड़ा था। इंडिया में टेस्ट सीरीज़ भी ये जीते हैं, ODI सीरीज़ भी जीते हैं, T20 में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। स्वीपें मारते हैं, रिवर्स स्वीपें मारते हैं। दे आर एक्सपर्ट अगेंस्ट स्पिन। सो यहाँ पर पाकिस्तान को ये भी चीज़ जहन में रखनी है कि आपने अपनी लाइन और लेंथ अच्छी रखनी है, बट पेसर के अटैक से आप नहीं जा सकते, बिकॉज पेसर्स को ये नहीं छोड़ेंगे। स्पिन में स्टिल आपके पास चांस है कि आप इन्हें पकड़ सकते हैं। फिर जिमी नीशम है, मिचेल
मिचेल सेंटनर हैं और फिर इनके पास मैट हेनरी, लोकी फर्गसन और जेकब डफी। अब जेकब डफी की जगह जो है वो कायल जेमिसन भी आ सकते हैं क्योंकि वो हार्ड लेंथ पे बॉल डालते हैं और बॉल बाउंस करता है, जैसे हार्दिक पांड्या आउट करते हैं पाकिस्तानी बैटर्स को शॉर्ट पिच बॉल पे, तो कायल जेमिसन को भी ये यूज़ कर सकते हैं। सो दिस विल बी 11 फॉर न्यूजीलैंड। यहाँ पर मैं पाकिस्तान को एडवांटेज देता हूँ कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। पाकिस्तान को ये स्टार्ट अच्छा करना है बिकॉज अगले जो 2 मैचेस हैं वो आपके पहले कले में हैं कैनेडी में, जो जहाँ पर एवरेज स्कोर 200 या 200 से ज़्यादा है, वहाँ पर स्पिन नहीं चलती, वहाँ पर आपको पेसर्स खिलाने पड़ेंगे। सो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी स्पिन हैवी बॉलिंग लाइनअप से एक मैच जीत सकते हैं। और फिर श्रीलंका वाला मैच, क्योंकि श्रीलंका के पास हसरंगा और पतिराना नहीं है, तो आप उन्हें पकड़ सकते हैं उस मैच में। और इंग्लैंड जो है वो भी थोड़ा सा फंसता है स्पिन के खिलाफ। सो ये मैच क्रूशल है। ये मैच जो भी टीम जीतेगी इन दोनों में से वो फेवरेट्स होगी सेमीफाइनल में जाने के लिए। सो होपफुली पाकिस्तान कैन शो अप एंड विन दिस मैच। आपकी प्रेडिक्शन क्या है वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।